मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले आपने इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने दिया है। आपने अपने जीवन के जो है सारे राज इनको बताए हैं। आपने बहुत मान सम्मान भी दिया है, प्रेम भी दिया है, सब कुछ अपने दिल से इनके लिए किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह इंसान कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जी है कि ना तो यह आपके बहुत ज्यादा अच्छे में है और ना ही यह आपके बहुत ज्यादा बुरे में। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है, अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया तो भी यह थोड़ी थोड़ी आपसे जलन करना शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे। या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय? ना यह आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, यह जानने की तो कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्यों रहा है। यह तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। यह लोगों का पहले खुल खुलकर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे। अब आपने वह सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगता है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने हमें बताने बंद कर दिए, इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, इसको ऐसा मिल गया। किंतु यह बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इंफॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी हैं। तो यह लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो यह आपके विरोधी हैं ना ही आपके हितैषी हैं। तो आपको यही कहूंगा, ना कोई भी हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आपका ही तशी बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया आपका कहीं ना कहीं है। आपके नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है। इसका पैसा ही हमें मिल जाए, बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं। आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लोग, इसे ही सब कुछ लोग। कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रियजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वह आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। बस निस्वार्थ भाव से लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे। वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें, एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, यारी दोस्त, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आपको तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में टकने लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है के बारे में। अब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली पर्सन है, वह तो अभी तो खाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास्ट में आपके साथ तो बुरा तो किया है, आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। यह मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही कि यह लोग भी अपना कर्मा भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर कोई बात नहीं, यह अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर कोई नहीं, उनको माफ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया।
लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं अब इनका हर्जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, यह भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी चीज ही इनसे छीन ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। यह आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं पूरी। यह लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी कहीं से मिल जाए कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते, आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही शॉल हो बवी वर्ल्ड में। भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा इसे सद्बुद्धि दो आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वह आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं यह क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में, वह भी आपके बार बम सोच सोच के हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह दब जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है यह बंदा की बंदी, अब क्यों नहीं असर होता इस पर। यह आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। यह भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब आप डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत स्ट्रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूं, पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे, इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो यह सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से सोल लेवल पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। यह तो होना ही था, यह भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को डोट किसी भी, तो कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें, बस दो तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होने चाहिए। आप क्या कमाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब आपसे कुछ ना कुछ लेने, खाने, छीनने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वह आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रहे हैं, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3-4 साल पहले वही सिचुएशन थी, वही लोग थे, आप कैसे घबराए हो, मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोल्डनेस आपके भीतर आ गई है, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है, कहां से आई है? यह सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे और परमात्मा से हर क्षण गाइडेंस मांगे। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन माने, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको, पल पल आप टोटली परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है, क्या कर रही है। आपको खुद को शिव शक्ति यहां पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो आप। हाँ, पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगी, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी। या ब्रह्मांड की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है वह शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। अब मैजिशियन हो यहां पर, और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहां पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है, जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वह आपको यहां पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है, जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो वह सारी चीजें जो आप चाह रहे
हो या जो नहीं मिली है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। यह ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जैसे आप ही खुद यहाँ पर उस चीज में इवॉल्व हो रहे हो, क्योंकि कि आप ब्रह्मांड से बहुत बहुत अच्छा लगाव है आपका। ब्रह्मांड की शक्तियां तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहाँ पर जो आप मांगोगे, जो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती, वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहाँ पर नजर आती होंगी। ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, यह आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपके की चाबी यहाँ पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वह सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ वह आपको यहां पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहां पर बिल्कुल आश ही छोड़ दी है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रहेंगी, मतलब बेवजह की फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगाजल की बोतल रख रखी है और गंगाजल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है, तो गंगाजल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आपको डाल दो, कितने ही सालों से रखी हुई है गंगाजल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। यह शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत तूफान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भू रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए संगीत यहाँ पर काम करेंगी। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वह वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहाँ पर मिलेगा। किसी के यहाँ पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्रह्मा की शक्तियां यहाँ पर आपसे कनेक्ट होना चाहती है। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ यहाँ पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ, आप यहाँ पर बैठो, शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। भगदड़ में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इशारों को समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहां पर यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप तभी समझोगे। यहाँ पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर ले गए, कुछ ऐसा एक्शन वो कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लंग जंप घटना, जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहाँ पर यह बताना चाहती है कि बस यहाँ पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी हेल्प करेंगी। जहां पर आप जैसे लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगी कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वह कैसे भी ले सकते हो, मैं यह नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होंगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण की शक्तियां आपसे करवा कर ही कहेंगे, मेरे बच्चे जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की, वह एनर्जी में रही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास्ट में यह चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यह जो एनर्जी जीजी है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, यह रोने लायक भी नहीं बची है। अभी पहले तो यह ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपने दुखों का रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। लेकिन इसकी जो में प्रॉब्लम थी वह तो उसे खुद भी नहीं पता थी, वह आप थे। इसको आपकी से चिढ़ थी, आपसे हेट करता था, आपसे यह जलन करते थे। लेकिन अब परमा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि यह रोने लायक भी नहीं बचा। अगर यह किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था, यह ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करवाता था या करवाती थी। जो भी एलर्जी है, यह एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जाल फेंकते थे, इनको पता
था कि आप फंस जाओगे। करतूत हम करेंगे, कर्मकांड का पूरा इल्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है, गंदगी इन्होंने मचानी है। तो इस संदेश को डोंट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर बर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गमर है। यह कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मेन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं आपस में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को। जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को डो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे, अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को, जैसे वह खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में, या किसी पर पौधे के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर 222 की एनर्जी बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर यह एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर यह है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मैं दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पाते, तो यह शिव शक्ति जैसे वहां से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है। और हर बात में आपको डिसी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बंद से हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को डिसीजन, अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा, कोई बहुत ज्यादा दुविधा में हुआ रहता है, शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्रह्मांड की शक्ति बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्रह्मांड की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्रह्मांड की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा लेजन रहते थे, आपके हाथों में भी शायद इचिंग होगी। जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहाँ पर बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, यह कैसे कहते हैं ना कि वंशीगर ही है, यह ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्रह्मांड की कुछ
शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही है आपके साथ जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है, तो शिव शक्ति का यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आपको खुलकर बोलने की यहाँ पर जरूरत है मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की बहुत ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर्स थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आपको आपके अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में होगा आपका। वह मेरे बच्चे ब्रह्मांड भी आपको, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की ही शक्तियां आपके इर्द गिर्द घूम रही है। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, यूनिवर्स से और ब्रह्मांड से आपने बहुत पपली एक अपना कनेक्शन यहाँ पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको हेल्प भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर आपकी हेल्प जरूर करेंगी। यह ब्रह्मांड की शक्ति, मतलब यहाँ पर शिव शक्ति का यह मैसेज है कि ब्रह्मांड शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना यह स्टार्ट कर देंगी। यह आपको क्लियर बताया जा रहा है। यह ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती है कि आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको या करोगे, यह तभी आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियां हैं।